Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel Anand Nursing File. Today we'll learn how to make nursing care plan on diabetic mellitus. हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटस। हम यहाँ नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप के थ्रू डायबिटिक मेलाइटस का एनसीपी तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं एनसीपी ऑन डायबिटिक मेलाइटस। हमारे यहाँ फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के कारण पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम कम होना। गोल होगा टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करना। इसका नर्सिंग इंटरवेंशन होगा यहाँ पे मॉनिटर एंड रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट। पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, डेली वेट लेना है। नेक्स्ट सेकंड मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट असेस स्किन टर्गर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। मीन्स स्किन टर्गर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन तो नहीं है। नेक्स्ट मॉनिटर लेबोरेटरीज वैल्यूज। नेक्स्ट एनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। पेशेंट का लेबोरेटरी वैल्यू मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को अधिक फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स एज रिकॉर्डेड। जो भी प्रिस्क्राइब्ड फ्लूइड है उसको अपन पेशेंट को लगाएंगे। और नेक्स्ट एडमिनिस्टर इंसुलिन एंड अदर मेडिकेशंस एज ऑर्डर्ड। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है, इंसुलिन है, वो हम पेशेंट को देंगे। आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी एक्ट दीज इंटरवेंशंस इन इम्प्लीमेंटेशन। हम इनको इम्प्लीमेंटेशन में सेम टाइप में लिख सकते हैं, जैसे मॉनिटर्ड पेशेंट रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट एंड वेट डेली, मॉनिटर टेम्परेचर। इस तरह से हम सारा इंटरवेंशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इवेल्युएशन फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन। आफ्टर दीज इंटरवेंशंस पेशेंट्स फ्लूइड वॉल्यूम इज नॉर्मल लेवल। तो ये था हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू द हाइपरग्लाइसीमिया। नंबर नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन फूड एंड फिजिकल एक्टिविटी। पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है वो अल्टर्ड है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन। पेशेंट का इंसुलिन लेवल ठीक नहीं है, फूड इनटेक ठीक नहीं है, और पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है, जिसके कारण उसका न्यूट्रिशन लेवल अल्टर्ड है, इम्पेयर्ड है। दिस इज डायग्नोसिस नंबर सेकंड। यहाँ पर हमारा गोल होगा इसका टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन। पेशेंट का न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है, दिस इज द गोल। नेक्स्ट इंटरवेंशंस देखते हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन the patient nutritional intake is monitored carefully along with the blood glucose and daily weight। पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल हमको देखना है, उसका इंटेक देखना है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक करते रहना है। इसके साथ साथ डेली वेट भी हमको मॉनिटर करना। नेक्स्ट असेस द साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। पेशेंट का हाइपरग्लाइसीमिया का साइन देखना है। नेक्स्ट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। पेशेंट को न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, किस तरह से हमको न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। नेक्स्ट अरेंज फॉर कंसल्ट विद डाइटिशियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लान। मीन्स डाइटिशियन के साथ हम पेशेंट का एक मेनू प्लान तैयार करेंगे। नेक्स्ट एडवाइज पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलाइज मील प्लान इन मीटिंग वेट लॉस गोल। इसके साथ साथ हम पेशेंट का जो वेट लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का मीनू प्लान मील प्लान तैयार कराएंगे बाय द डाइटिशियन। तो ये था हमारा इंटरवेंशंस। आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी फाइंड एयर इवेल्युएशन न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव है। एयर न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव्ड, पेशेंट का जो अल्टर्ड न्यूट्रिशन था वो अब पहले से अच्छा है। ये था हमारा सेकंड डायग्नोसिस। नेक्स्ट डायग्नोसिस नंबर थर्ड हेयर एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू पुअर ग्लूकोज कंट्रोल। पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो ठीक नहीं है, कंट्रोल नहीं, इसके कारण पेशेंट जो एक्टिविटी लेवल है वो कम है, जल्दी थक जाता है, लेथार्जी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा गोल होगा टू मेंटेन एक्टिविटी विद इन नॉर्मल रेंज। मीन्स पेशेंट का हमको इस तरह से इंटरवेंट करना है कि वो एक तरह से एक्टिव हो, अपना जो डेली लिविंग है उनको ठीक ढंग से कंप्लीट कर सके। द नेक्स्ट interventions for this diagnosis. Here first interventions, check blood glucose level before and after exercise. पेशेंट का जो हम एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे तो उससे पहले और बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू प्लान एक्सरसाइज एज ए रेगुलर बेसिस ईच डे। इसके साथ साथ पेशेंट को बताएंगे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज प्लान तैयार करना है हर दिन के लिए। नेक्स्ट, अवॉइड एक्सरसाइज वेन एवर ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड 250 मिलीग्राम पर डेसी लीटर एंड यूरिन कीटोन्स आर प्रेजेंट। यदि ब्लड ग्लूकोज का लेवल रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, 250 तक पहुंच रहा है, और इसके साथ साथ बॉडी प्रेजेंट यूरिन में, तो अवॉइड करेंगे एक्सरसाइज को। मीन्स दिस इज टाइम to rest for patient. Next, encourage patient to eat carbohydrate snacks before exercise to avoid hypoglycemia। इसके साथ साथ पेशेंट को बताएंगे कि एक्सरसाइज से पहले और एक्टिविटी से पहले आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट ड्राइड या स्नैक्स लेना है जिससे कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं पहुंचे। तो ये था इंटरवेंशंस। तो इस इंटरवेंशंस के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप, एवेल्यूएशन। Here evaluation, now patient is active than previous level, means after these interventions we find the patient is now active than previous days. तो ये था नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर फोर्थ, here risk for injury hypoglycemia related to effect of insulin, means after hypoglycemia patient is risk on injury due to hypoglycemic conditions. Here patient some sensory impairment, memory impairment, ischemic brain attack, also some factors that cause risk for injury for this type of patient. तो ये था डायग्नोसिस। इसका हमारा गोल होगा टू प्रिवेंट इंजरी, मीन्स पेशेंट को हमको इंजरी से रोकना है। नेक्स्ट, इंटरवेंशंस। कौन कौन से इंटरवेंशंस हम पेशेंट को देंगे? फर्स्ट, क्लोजली मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल टू डिटेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया। हमको रेगुलर ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते रहना है टू डिटेक्ट हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट पेशेंट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी इन इंसुलिन प्रिपरेशन एंड मील टाइमिंग टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। इसके साथ साथ पेशेंट को हम इंसुलिन का इम्पोर्टेंस बताएंगे कि इंसुलिन क्यों ज़रूरी है, क्यों हमको टाइम से इंसुलिन लेना है, और हमारा मील टाइम क्या होगा, डेली एक्टिविटी का टाइम क्या होगा, जिससे कि हम हाइपोग्लाइसीमिया से बच सकें। नेक्स्ट, असेस साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट के जो हाइपोग्लाइसीमिया के साइन सिम्टम को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, एनकरेज पेशेंट टू बियर एन आइडेंटिफिकेशन ब्रासलेट और कार्ड दैट may assist in prompt treatment in a hypoglycemic emergency। मीन्स हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट को हमको ब्रासलेट, एक तरह से आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगाना है कि पेशेंट इज ऑन रिस्क फॉर इंजरी, इस तरह से, जिससे कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पता चल सके और उसको
हाइपोग्लाइसेमिक इमरजेंसी से बचा सके, ट्रीट कर सके और रिस्क फॉर इंजरी से बचा सके। तो ये थे इंटरवेंशंस। आफ्टर दीज इंटरवेंशंस हमारा एवेल्यूशन होगा। नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप, रिस्क ऑफ इंजरी रिड्यूस मीन्स अपन के आप जो भी इंटरवेंशंस यूज करें इससे पेशेंट एक तरह से हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क इंजरी से बचेगा, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस फोर्थ, रिस्क फॉर इंजरी हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर फिफ्थ here, ineffective management of therapeutic regimen related to lack of knowledge of adequate exercise program, diet and weight control. Ineffective management of therapeutic regimen related to lack of knowledge मीन्स पेशेंट का जो डेली का प्लान है, एक्सरसाइज का, डाइट का, डेली लिविंग का, वेट कंट्रोल का, उसको पेशेंट को इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है जो पेशेंट के थेरेपेटिक मैनेजमेंट पर इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हम पेशेंट को एक तरह से ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये था हमारा डायग्नोसिस नंबर फिफ्थ। इसका गोल होगा टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज, पेशेंट का हमको नॉलेज लेवल बताना है रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसीमिया, रिस्क ऑफ इंजरी, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, इंसुलिन थेरेपी। तो ये सारी चीज़ हमको बताना है जिससे पेशेंट का नॉलेज लेवल ठीक हो और वो कोऑपरेट करें इन थेरेपेटिक मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशंस ऑफ दिस डायग्नोसिस। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, रिव्यू पेशेंट्स करंट लेवल ऑफ नॉलेज। पेशेंट से जर्नल हम इंक्वायरी लेंगे इंसुलिन का, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड टू डायबिटिक मेलाइटस। नेक्स्ट रिगार्डिंग डिजीज एंड ability to care of self. Next, encourage patient and family participation since diabetic self care regimens. पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर को अपन इनक्रेज करेंगे हमका डायबिटिक मैनेजमेंट को किस तरह करना है, किस तरह हमको इंसुलिन लेना है। नेक्स्ट, असेस एडरेंस टू डाइट थेरेपी, मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, मेडिकेशन ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज रेजिमेंट्स। इसके बाद हम पेशेंट को डाइट थेरेपी से जोड़ेंगे और प्रोसीजर्स को बताएंगे कि आप किस तरह इनको ध्यान से देखो। मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स जो भी इंसुलिन का, एक्सरसाइज रेजिमेंट्स, वेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ अपन को पेशेंट को बताना है, असेस करना। नेक्स्ट, डेमोस्ट्रेट फिंगर स्टिक ग्लूकोज मेंटेनिंग एंड रिकॉर्डिंग। इसके साथ साथ पेशेंट को हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए जो फिंगर स्टिक्स टेस्ट वो बताएंगे कि आप किस तरह से अपना अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट, टेक टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन। इसके साथ साथ इंसुलिन लेने के तरीके, किस तरह से आप इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हो, ये सारा चीज़ बताएंगे। तो ये थे हमारे इंटरवेंशंस। आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी फाइंड नाउ पेशेंट लेवल ऑफ नॉलेज इज इम्प्रूव्ड देन प्रीवियस। मीन्स पेशेंट का जो नॉलेज लेवल है पहले से ठीक है, अब वो थेरेपेटिक रेजिमेन मीन्स एक तरह से वो कोऑपरेट कर रहा है सारा चीज़ों में, डायबिटिक कंट्रोल है और वो सारा चीज़ जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है। तो ये था नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर फिफ्थ, इनफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेपेटिक रेजिमेन रिलेटेड टू लेक ऑफ नॉलेज ऑफ एडुकेट एक्सरसाइज प्रोग्राम, डाइट एंड वेट कंट्रोल। फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में लर्न किया एनसीपी ऑन डायबिटिक मेलाइटस। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल on YouTube and press bell icon also. By this you easily get more nursing care plans on different diseases, and also here we provide different kinds of notes, nursing related, recruitment exam related। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।